आदाब दोस्तों, वन नेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं शफीउल्लाह खान। और आज आपको ऐसी जगह लेकर के आए हैं जिनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। उनकी नाम, उनका चेहरा ही एक पहचान है पश्चिम बंगाल में, जो कि हमारे स्पीकर जनाब बिमल बनर्जी साहब हैं। पिछले 3 बार से ये बरेपुर पश्चिम के एमएलए रह चुके हैं और अपने पश्चिम बंगाल के स्पीकर भी हैं। और इस बार भी यहाँ के कैंडिडेट हमारे बिमल साहब ही हैं। और सर, जैसे कि पिछले बार इन्होंने कहीं काम किया था और जो वादे इन्होंने किया वो पूरा किया था, तो इस बार सर से कुछ बात कर लेते हैं कि 2026 के इस असेंबली इलेक्शन में सर क्या नया करना चाहते हैं और किस चीज़ को जुड़े हुए हैं। और जो हमारे सर हैं, जैसा कि आप जानते हैं बिमल सर के बारे में, अलग से इनको किसी तारीफ की, किसी नाम की, किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। टीएमसी की एक छवि जिसे कहा जा सकता है, टीएमसी की एक सरकार के साथ जिसके जुड़ा कहा जा सकता है, वो है हमारे बिमल बनर्जी सर। सो ये जो है आवाम से जुड़े रहते हैं, ज़मीन से जुड़े रहते हैं और कभी किसी भेदभाव पे नहीं जाते हैं। आवाम की दुख तकलीफ को समझना अपना फ़र्ज़, अपना काम समझते हैं। भाई बिमल सर से एक बार फिर से आपको मिलाते हैं, जिस तरह पिछले बार सर से मिलवाया था आपसे, और इस बार भी मिलवाएंगे और सर से जानेंगे सर हम इस इलेक्शन में आवाम के लिए, अपने पश्चिम बंगाल के लिए, अपने बरेपुर पश्चिम इलाके के लिए क्या करना चाहते हैं। नमस्कार सर। देखिए, पिछले 15 साल लगातार हम लोग बारुईपुर इसका डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम किया। नया नया सड़क बना, नया नया बाईपास बना। यहाँ पर जो बारुईपुर का एक तो उड़ान पुल जो है, फ्लाईओवर जी, आलोनी के ऊपर, ये हम लोग बनाया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है और एक तो हम लोग का यहाँ पर बहुत बढ़िया कॉलेज बना है। बहुत सारी चीज़ यहाँ पर बना है। फिर भी हम कहेंगे कुछ कुछ जगह में पानी के लिए आदमी को तकलीफ हो रहा है। बहुत सारी जगह में हम लोग बार बार घूमता रहते हैं। उसका लिए गवर्नमेंट का से जो चीफ मिनिस्टर ने जो ऐलान किया था पश्चिम बंगाल विधानसभा का फ्लोर में कि हर आदमी को, हर घर में हर आदमी को 70 लीटर करके पानी ड्रिंकिंग वाटर दिया जाएगा। उसके लिए अभी हम लोग प्रबंध कर लिए। यहाँ पर बड़ा बड़ा हम लोग को ये बन रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जैसे नल का जरिया हर घर में 70 लीटर करके पानी पहुँचे। इसका लिए हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोग पर नज़र रखें। इसके बावजूद यहाँ पर कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है, तो गर्ल्स कॉलेज के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि चुनाव में जीतने के बाद स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग मांग करेंगे कि एक तो बारुईपुर का वीमेंस कॉलेज एक तो होना बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं ये काम और दूसरे सारे भी काम है, जैसे पानी का जो प्रॉब्लम है इसका मिटाना और जो छोटा बहुत जो काम है सब करेंगे। यानी कि बारुईपुर को एकदम शहर कोलकाता और बारुईपुर में कोई फर्क नहीं नजर आए वो हम लोग। तो जैसे सुना आपने सर, बरेपुर और कलकत्ता शहर जो साउथ 24 परगना कहा जाता है, इसको भी शहर में जोड़ देना चाहते हैं और वुमेंस डेवलपमेंट, वुमेंस एजुकेशन को लेकर सर कह रहे हैं। तो सर से एक बात और जानना चाहूँगा सर, अभी जो फिलहाल एसआईआर का मसला उठाया गया था इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से और काफ़ी सारे वोटर्स को कैंसिल कर दिया गया, तो इससे क्या कुछ असर पड़ सकता है वोट पे? देखिए, बहुत गलत काम किया इलेक्शन कमीशन ये जो कर रहे हैं ना, इसमें आदमी, बहुत सारे आदमी मारे गए हैं, बहुत सारे आदमी परेशान हो रहा है। कोई सोच रहा है कि हम आज भी अखबार में लिखा है कि हम खुदकुशी कर लेंगे यदि हमारा नाम नहीं रहेगा। तो आदमी का जो पहचान है इंडियन नेशनल, ये सिटीजनशिप एक्ट है। सिटीजनशिप एक्ट का लोग को अमेंडमेंट किया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हम लोग का चीफ मिनिस्टर बोला है यहाँ पर किसी का आदमी को हम लोग के इंडिया से या पश्चिम बंगाल से बाहर निकाला जाएगा। और खास करके जो मुस्लिम तबके का आदमी है उसके लिए लोग ज़्यादा जोर लगा रहा है। अभी विरोधी नेता जो है खाली बोलता है हिंदू हिंदू। हम समझते नहीं कि हिंदू बोलने का मतलब क्या हुआ। जब हम लोग का यहाँ पर भारत का स्वाधीनता, इंडिपेंडेंस के मूवमेंट पर हिंदू मुसलमान से हम लोग कंधे से कंधा मिला के हम लोग लड़े थे। ये अलग से सब बात करने का क्या मसला है आपको नहीं समझ में आ रहा है। हमको ये भी लगता है कि आगे दिन आए दिन यदि बीजेपी फिर पावर में आएगा तो ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन का जो भावना है उसको भी बदल सकते हैं जी, तो जैसा कि अभी आपने कहा बीजेपी भावना बदल रही है और हिंदू मुस्लिम कर रही है, पर उसी जगह बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में सारा वोट हम ले जाएंगे और हमारी जीत हो चुकी, उन्होंने ऐलान किया है। इस पर क्या कहते ऐसे बकवास है, कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकली हम जानते हैं करीब 225 से 250 सीट लेकर तृणमूल कांग्रेस सिर्फ चौथा मरतबा ममता बनर्जी का लीडरशिप में मिनिस्ट्री काम करेगा। अभी फिलहाल सर पश्चिम बंगाल में बाहर से कुछ लोग आए हैं और दावा कर रहे हैं कि हम मुस्लिम वोट ले लेंगे, जिसमें हुमायूं कबीर भी शामिल है पार्टी से हट करके वो, तो ये क्या वोट काटने की नीति है या कुछ और है? ये सब बीजेपी का
बीजेपी से उसको पैसा मिल रहा होगा। हम पूरा मुझसे पूछा आपको फंडिंग कहाँ से आ रहा? हमारे पास वो जब रेजिग्नेशन दिले आया था तो सर बहुत दवा हो, आप 174 तो कैंडिडेट हम लोग सेट किया है, बहुत सारे आदमी आ रहे हैं, मानो आ सकता है, लेकिन ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी खड़ा हो सकता है चुनाव में, ये पैसा लगता है, तो आप इतना आदमी को फंडिंग कहाँ से करेंगे? बोले आम जनता दे रहा है, हमको लगता है कि इसको दूसरा कोई रास्ता है जहाँ से उसको फंडिंग होना है। तो ये हिंदू मुस्लिम लेके थोड़ा सा पब्लिक इस बार मिसगाइड कर रहे हैं लोग कुछ, तो पब्लिक से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हम कहते हैं कि हाँ ये पश्चिम बंगाल है इंडिया में, जब हम लोग इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे सब कंधे में कंधा मिला कर लड़ा है, डेवलपमेंट के लिए कंधे से कंधा मिला कर लड़ा है, तो इस बार इस समय में इतने दिन के बाद ये सब जो लोग बकवास करता है कि हिंदू मुसलमान है, बकवास वाला बात है, पश्चिम बंगाल का आदमी इसको रिजेक्ट कर देगा। तो इस बार पूरी उम्मीद है पश्चिम बंगाल इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी एकदम और टीएमसी सरकार ये यहाँ पे दोबारा से जीत के दिखाएगी। 225 से 250 सीट ले गए, तृणमूल कांग्रेस 4th टाइम में मिनिस्ट्री फॉर्म करेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि सर ने कहा है, ये जो लोग हैं ये मिसगाइड कर रहे हैं, तो आवाम से भी गुजारिश है मिसगाइड ना हो, इनके बहकावे में ना आए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। खासतौर मुस्लिम वोटर से अपील कर रहा हूँ, सर ने जैसा कहा कोई भेदभाव नहीं, और सर आज तक सर ने ऐसा भेदभाव किया भी नहीं अपने इलाके में, तो सर के बात को ध्यान दें और इसे अच्छे से अपने ध्यान पे रखें कि कुछ लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके मुस्लिम होने का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में आपको बांटना चाह रहे हैं। तो 2026 का इलेक्शन बहुत अहम है, SIR के बाद भी आप इन्हें मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। जवाब दे करके बता दीजिए पश्चिम बंगाल कमज़ोर नहीं है और पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम ना हुआ है ना होने देंगे। ऐसे ब्रोकर्स जो बाहर से आ रहे हैं, कोई एग्रीमेंट करके आ रहा है, कोई दावा लेकर के आ रहा है, कोई बड़ा बड़ा ऑफर लेकर के आ रहा है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, पश्चिम बंगाल को बचाएं, अपनी रिजिनिटी को बचाएं और अपने इलाके को बचाएं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें और अपने किसी भी ऐसे न्यूज़ के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया सर।